आज हम एक और अपना नया प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं रिकर्जन के ऊपर। आज के इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं, एक हम नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, उसके सारे के सारे डिजिट्स का सम हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल 456 एक नंबर है जो कि पॉजिटिव भी है। तो हमें क्या करना है, इसको एक फंक्शन को फंक्शन में पास कराना है। फंक्शन कैसा होगा? रिकर्सिव फंक्शन होगा। वो क्या करेगा, हमें रिटर्न करके देगा 15, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हमारा लॉजिक क्या रहेगा, किस तरह से इसको हम सोचेंगे, तो जरा इस इमेज की हेल्प से हम समझते हैं, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं। इसमें क्या है कि मैंने एक नंबर जो है एसओडी हमारा एक फंक्शन है जिसका फुल फॉर्म है सम ऑफ डिजिट्स। तो इस फंक्शन में मैंने 456 पास किया है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, क्योंकि ये तो रिकर्सिव फंक्शन है, ये तो डायरेक्टली हमें आंसर देगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा पहले तो नखड़े दिखाएगा, उसके बाद हमें जाके सॉल्व करके देगा। मजाक कर रहा हूँ। हमें करना क्या है, 456 को हमें स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते 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 एक ऐसे केस पे पहुंचना है जहां पे हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन पता होता है। तो मैंने क्या किया, इस 456 को इस एसओडी नाम के फंक्शन में पास कराया। इस फंक्शन ने क्या किया, मुझे लास्ट वाली डिजिट जो है इस फंक्शन की, सॉरी इस नंबर की जो लास्ट वाली डिजिट है दैट इज 6 प्लस, इसने बोला कि अब 45 का सम आप खुद निकाल लो। ठीक है, मतलब इसने 6 यहां पे लिख दिया प्लस उसके बाद इसने अगेन अपने आप को कॉल किया, लेकिन इस बार 45 पर कॉल किया, मतलब जो रिमेनिंग डिजिट्स है। एंड देन अगेन ये क्या करेगा, एसओडी 45 क्या करेगा, लास्ट वाली डिजिट को रिटर्न करेगा प्लस उसके साथ रिटर्न करेगा एसओडी ऑफ 4 मतलब कि जो अब 5 को रिटर्न करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचा है। ओके, अब ये जो एसओडी 4 है, अब ये तो सिंगल डिजिट का नंबर है तो इसका सम क्या होगा, 4। तो ये हमारा क्या है, बेस केस। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको बेस केस समझ में आ गया होगा कि अगर नंबर में केवल एक डिजिट है, आपका जो नंबर है अगर उसके अंदर केवल एक डिजिट है तो वही उसका क्या होगा, सम होगा। और यही कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रोग्राम का बेस केस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बेस केस। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं, 456 को हमने देखा, 456 को जब मैंने इस फंक्शन में पास कराया तो इस फंक्शन ने क्या किया, मुझे 15 ना रिटर्न करने की बजाय क्या रिटर्न किया, 6 प्लस एसओडी ऑफ 45। एंड देन अगेन एसओडी ऑफ 45 कॉल हुआ है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 प्लस एसओडी ऑफ 4। एंड देन एसओडी ऑफ 4 कॉल हुआ है तो ये बेस केस है तो ये मेरे को 4 रिटर्न कर देगा। अब ये जो 4 रिटर्न हुआ है, ये 4 कहां पे जाएगा, ये 4 जो है इस फंक्शन कॉल को रिटर्न हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब क्योंकि रिटर्न जो है वो होल्डिंग पर रखा हुआ था तो 5 प्लस 4 दैट इज 9। अब ये पूरा का पूरा 9 जो किसको रिटर्न होगा, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूट हुआ था, किसकी वजह से एग्जीक्यूट हुआ था, ये इस वाली कॉलिंग की वजह से। अब 9 प्लस 6 दैट इज 15, अब ये किसको रिटर्न होगा, इस वाले कॉलिंग को, ये जो यहाँ पे कॉलिंग लिखा हुआ है, सॉरी। हाँ, उसके बाद ये क्या करेगा, ये हमको रिटर्न करके देगा 15। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिकर्जन हमने पूरा देखा, इस प्रोग्राम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसको एक बार वीएस कोड में जाके और रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया एसओडी नाम से, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ डिजिट। एंड देन एक नंबर मेरे को यहाँ पे पास करना है, नंबर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब जो हमारा बेस केस जो होगा वो बेस केस ये रहेगा कि यदि आपका नंबर जो है वो लेस देन 10 है, अगर आपका नंबर लेस देन 10 है तो सिंपल सी सिचुएशन होगी हमारी, वो क्या होगी, हम उस नंबर को ही सम मान लेंगे। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे बोला सम ऑफ डिजिट और नंबर जो मेरा क्या है 5, तो मैं चेक करूंगा क्या 5 लेस देन 10 है, हाँ जी, तो सम क्या होगा, 5 ही रहेगा। लेकिन अगर नंबर है 2 डिजिट्स का, कम से कम 2 डिजिट्स का नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका लास्ट डिजिट रिटर्न कराना है। अब लास्ट डिजिट में कैसे निकालूंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जो आपका जो नंबर है ना 456, यदि मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को रिमाइंडर जो मिलेगा 6 मिलेगा, और वही क्या है, मेरा लास्ट डिजिट है। आप 45 को 10 से डिवाइड करिए तो आपको 5 रिमाइंडर मिलेगा और वही मेरी लास्ट डिजिट है। मतलब 10 से मैं नंबर को अगर डिवाइड कर रहा हूं तो जो रिमाइंडर है वो क्या शो कर रहा है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नम मॉड्यूलो 10। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको पता है ये क्या करता है, रिमाइंडर हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नम मॉड्यूलो 10 दैट इज द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। प्लस अगेन मेरे को एसओडी को कॉल करना है, लेकिन अब एसओडी को मैं कॉल जो करूंगा वो करूंगा कितने पर, यहाँ पे देखो आप, जब मैंने 456 को मैंने कॉल किया, एसओडी को मैंने कॉल किया 456 पर, तो इसने क्या किया, 6 को रिटर्न कर दिया प्लस।
अब जो मैंने कॉल किया है इस फंक्शन को, मैंने 45 पर कॉल किया है। अगर आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करो तो आपको क्वेश्चन कितना मिलेगा, 40। क्वेश्चन तो आपको सॉरी क्वेश्चन क्यों, जब आप इसको यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे लिखो यहाँ पे नम डिवाइडेड बाई, डिवाइड नहीं आएगा जब, बल्कि फ्लोर डिवीजन। तो अगर मैं नंबर को 10 से फ्लोर डिवाइड करूं, फ्लोर डिवाइड मतलब कि जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसको कमेंट करके, बस 1 मिनट दीजिए मेरे को। कंट्रोल जेड, इसको कंट्रोल स्लैश। लेट से मेरे पास एक नंबर था 45। अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, उसमें से 45 निकालना चाहता हूँ मैं। 45 में निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 45 को फ्लोर करूंगा, सॉरी 4 5 6 फ्लोर करूंगा 10 से, तो मेरे को 45 मिल जाएगा। देखो 45 मिल गया कि नहीं। तो बस हमें लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी के सारी डिजिट्स हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 से फ्लोर डिवीजन करूंगा। तो बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ओके, ये समझ में आया आपको। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इसको तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। उसके बाद मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा SOD एंड 4 5 6। उसके बाद ये कुछ रिटर्न कर रहा है तो मुझे इसको प्रिंट भी कराना होगा, या फिर किसी वेरिएबल में इसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं, ये पुराना आउटपुट रन हो गया है, अगेन रन कराते हैं इसको। रन हो गया। हाँ देखो यहाँ पे सम कितना आ रहा है, 15। अभी आप कोई दूसरा नंबर भी पास करके दे सकते हो यहाँ पे। लेट से मैंने यहाँ पे 4 पास किया, तो 4 का आउटपुट कितना आया, 4। अगर आप 0 पास करोगे तो आपको मिलेगा 0, और अगर आप कुछ और पास करो, लेट से 1 2 3, तो आपको आउटपुट मिलेगा 6। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। क्या मैंने लॉजिक लगाया वो आपको समझ में आया होगा, क्या बेस केस है यहाँ पे वो भी आपको समझ में आया होगा, और ये कैसे काम कर रहा है वो आप इस इमेज से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।